हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छी तरीके से हर एक यूनिट को यूनिट वाइज करके मैं सॉल्व करवाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को मैं छाँट के लेके आ रहा हूँ और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोग का पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब कवर हो जा रहा है। ठीक, तो एकदम अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिए और एक एक क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करवाएंगे। यूनिट सेकंड का यूनिट फर्स्ट में करवा चुका हूं, अब इस लेक्चर में यूनिट सेकंड को मैं सॉल्व करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग एक बार देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से जल्दी देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को चल के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल जी एंड व्हाट इज सेल ऑफ ड्रग एंड होलसेल क्या होता है। उसके बाद 60 नोट लिखना है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में। उसके बाद राइट ए नोट ऑन ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज के बारे में लिखना है। डीसीसी क्या होता है, सीडीएल क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या होता है, राइट ए 60 नोट ऑन या फिर राइट ए नोट ऑन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। उसके बाद शेड्यूल एच क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ हम लोग आते हैं तो देखते हैं, राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एन एंड शेड्यूल पी, इसके बारे में लिखना है। फिर राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एक्स एंड वाई, इंपॉर्टेंट है ये सब, एंड राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एफ एंड एमआर। बस इतना ही आप लोग को पूरा यूनिट सेकंड में तैयार करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट ए 60 नोट ऑन शेड्यूल जी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 60 नोट आप लोगों को लिखना है, तो शेड्यूल जी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे दिस शेड्यूल कंटेन्स। इस शेड्यूल में होने चाहिए दो ड्रग, ऐसे ड्रग या फिर ऐसे सब्सटेंस विच कैन ओनली यूज अंडर लाइसेंस मेडिकल सुपरविजन। ठीक, इसके अंडर में जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं शेड्यूल जी, यही हमारा होता है। इसमें ऑल ड्रग शेड्यूल कंटेन लेवल इट्स लेवल, इसमें सभी ड्रग जो होते हैं शेड्यूल होते हैं लेवल्ड में होने चाहिए। ठीक, यही है आपका शेड्यूल जी। तो आई होप आप सभी लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। शेड्यूल जी में 60 नोट पूछे तो बस आप सभी लोगों को इतना ही लिखना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल ऑफ ड्रग। सेल ऑफ ड्रग क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, सेल ऑफ ड्रग क्या होता है, ड्रग को कैसे सेल किया जाता है। सबसे पहले आप लोग तो ये बात जानते हैं कि ड्रग को मेडिसिन उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेल इज ए प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। पहले उसको बनाया जाता है अच्छी तरीके से लेबोरेटरी में, फिर उसको धीरे धीरे करके कस्टमर के पास उसको क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। वही होता है हमारा सेल ऑफ ड्रग। ठीक, बस इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा समझेंगे तब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक, यही होता है। अब होल सेल क्या होता है, जब हमारा ड्रग पूरा अच्छी तरीके से बन जाता है तो वो कहाँ कहाँ सेल किया जाता है। जैसे हम लोग स्टोर पे देते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन यही है ना, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लें शेड्यूल जी। सेल ड्रग क्या होता है, ड्रग को सेल कैसे किया जाता है। कस्टमर पहले बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, फिर उसको कस्टमर के पास शेयर किया जाता है, सेल किया जाता है, वही होता है सेल। व्हाट इज होलसेल, होलसेल क्या होता है, होलसेल का मतलब वही होता है कि जब हमारा ड्रग उसको मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो उसको कहाँ कहाँ आप लोग सेल करते हैं, उसी को मतलब जहाँ जहाँ वो अपना जो होता है ड्रग मेडिसिन कहाँ कहाँ सेल किया जाता है। जैसे रिटेलर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं, तो वही पूरा जहाँ जहाँ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं होलसेल। ठीक, अब कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। तो देखिए, होलसेल क्या होता है, हेडिंग डालेंगे, इट इज ए सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग एंड ए सेल टू ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन। इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेल किया जाता है, वही पूरा हम लोग का होलसेल होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है, होलसेल होता है, रिटेलर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर आते हैं वहाँ पे सेल करते हैं सब लोग। अच्छी अच्छी जगह पे सेल किया जाता है, वही हम लोग का होता है पूरा का पूरा होलसेल। ठीक, लेकिन उससे पहले होलसेल करने से पहले उसको मेडिसिन को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोगों ने देख लिया सेल ऑफ ड्रग क्या होते हैं, होलसेल क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए क्या होता है हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, द लाइसेंस फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विच कैन बी सोल्ड विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक, एंड दे अलाउड टू सेल ऑफ ड्रग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, ठीक, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। शेड्यूल सी क्या होता है एंड C1 क्या होता है, मैं यूनिट फर्स्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देखिए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस यही होते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज। क्या होते हैं ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज? पेनाल्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इसके बारे में 60 नोट लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज के बारे में आप लोग करके पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, द ऑप्शंस विच कैन बी कमिटेड व्हाइल पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन द मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक, सीलिंग ए प्रोडक्ट इज नॉट ए कंटेनर, issuing a false misleading label with the medicinal product and packaging a product in container that close not fulfill the requirements of the regulation। 2-3 पॉइंट इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख देना आप लोग। पेनाल्टी क्या होता है, पेनाल्टी के बारे में लिख देना, जैसे कोई रूल रेगुलेशन होता है उसको अगर आप लोग तोड़ते हैं तो उस पर आप लोग को चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं पेनाल्टीज, ठीक, वही होता है, ठीक। इसको आप लोग अच्छी तरीके से अगर आप लोग अपने लैंग्वेज में बना के लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अपने हिसाब से जो आप लोग को पता हो उसके बारे में थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ड्रग के बारे में ही बना के लिखना अपने लैंग्वेज में, अपने ही तरह से मत लिख देना। जैसे कोई पेनाल्टी के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग दूसरा कुछ बना के लिखें, नहीं, थोड़ा सा ड्रग से रिलेटेड होके बनाइएगा। पेनाल्टीज क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, बस इसके बारे में वही लिखना है, ठीक, या फिर इसको तैयार कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोगों ने देख लिया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑप्शंस एंड पेनाल्टीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज DCC एंड CDL। देखिए DCC क्या होता है, CDL क्या होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग क्या होते हैं DCC एंड CDL, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि इसका फुल फॉर्म दोनों की क्या होता है। DCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग कंसल्टिव कमिटीज होता है, एंड दूसरा जो है CDL उसका है फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक। बस यही आप लोग जान लीजिए, कम से कम इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक। तो चलिए जानते हैं DCC हम लोग का होता क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए DCC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है ड्रग कंसल्टिव कमिटीज। तो क्या होता है, द DCC शैल कंसिस्ट ऑफ द 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। इसके बारे में और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, द बॉडी हैज बीन पावर रेगुलेट इन ओन प्रोसीडर। यही होता है हम लोग का DCC। एंड CDL क्या होते हैं इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। CDL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक। तो देखिए तीसरा हम लोग का है, सॉरी इस क्वेश्चन का जो ये है CDL का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश इन कोलकाता अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर, ठीक। यही आप लोग का CDL है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। बस यही पूछा है क्या होता है, तो बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना। अगर 7 से 10 नंबर में पूछता हो तब पूरा इसका डिटेल लिखिएगा, 2 नंबर में पूछता है तो बस इसके बारे में ऐसे ही आप लोग को लिख देना है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। क्या होते हैं इसके बारे में, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के बारे में नोट लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दिस लाइसेंसिंग अथॉरिटीज टू द इशूज लाइसेंस, ठीक। इशूज होते हैं लाइसेंस में फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। अच्छा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वही होता है जो कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन मैनर में लेबल्ड नहीं होते हैं, जिसके बारे में यूनिट फर्स्ट में अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर दिया था, ठीक। एंड दिस अथॉरिटीज टू डिजाइंड डिसेंट्री इन द डिफरेंट स्टेट मेनली दे आर नोन एज कहाँ कहाँ, ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल। बस यही होता है हम लोग का पूरा
लाइसेंसिंग अथॉरिटीज यही होता है। तो इसके बारे में बस इतना आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना। और भी कहीं पे कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, हो सकेगा तो इसका मैं PDF बना के शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेड्यूल एच। शेड्यूल एच क्या है? शेड्यूल एच के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि शेड्यूल एच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शेड्यूल एच में क्या होता है। शेड्यूल एच में देखिए हमारा हेडिंग डालेंगे शेड्यूल एच। शेड्यूल एच के बारे में पूछा है तो इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखेंगे। दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में कंटेन क्या होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होना चाहिए एंड दोज ड्रग विच शुड बी सोल्ड बाय द रिटेल ओनली। रिटेल क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले यूनिट में। आज हम लोग पूरा का पूरा यूनिट 2 से 3 पार्ट बनेगा। सेकेंड यूनिट का अलग पार्ट है, थर्ड यूनिट का अलग बनेगा, 4th एंड 5 का भी आप लोग को बहुत जल्द थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक, सभी यूनिट को आज ही हम लोग कवर करेंगे कई पार्ट में, 2 से 3 पार्ट में। पूरा हर एक यूनिट में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म करूंगा। ठीक, तो इसके बारे में देखिए दो ड्रग विच शुड बी सोल्ड बाय द रिटेल एंड ओनली व्हेन ए प्रिस्क्रिप्शन इज फाउंड बाय RPRMP। ठीक, देखिए द ड्रग लेबल शुड बी हैव द टेस्ट RX साइन बी RX फॉर द नैरकोटिक ड्रग। ठीक, यही है आप लोग का शेड्यूल एच। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने जो थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सीधा उठा लेते हैं। राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एन एंड पी। शेड्यूल एन क्या है और पी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं शेड्यूल एन और शेड्यूल पी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेड्यूल एन क्या होता है। शेड्यूल एन में हमारा देखिए मिनिमम इक्विपमेंट के लिस्ट होने चाहिए। इस शेड्यूल में हमारा मिनिमम इक्विपमेंट के लिस्ट होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में कंटेन ए लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर किसके लिए? फॉर दी एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। ठीक, और इसमें सूटेबल होने चाहिए परमिसेस, फर्नीचर, अपार्टस, बुक्स, IPDC रूल्स ETC, जनरल प्रोविजन ETC, ये सब होने चाहिए सूटेबल। ठीक, यही हम लोग का पूरा शेड्यूल एन। और शेड्यूल एन के बाद कौन सा हमारा है? शेड्यूल पी। शेड्यूल पी में क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए आप लोग। शेड्यूल एन एंड शेड्यूल पी, देखिए शेड्यूल पी हेडिंग डालेंगे। इस शेड्यूल में डील होता है किसके साथ? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के साथ एंड आल्सो स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स कंडीशन compresses in antibiotics, vitamins, insulin preparation, serotoxin and other toxin, antitoxin ETC, ये सब होते हैं सुटेबल। किस में हमारे होते हैं? शेड्यूल पी में। ठीक, तो शेड्यूल पी के बारे में पूछे और शेड्यूल एन के बारे में पूछे तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख देंगे। शेड्यूल एन पूछेगा तो शेड्यूल एन में क्या लिखेंगे? शेड्यूल एन में हमारा होगा क्या होगा? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, और इसमें सूटेबल होने चाहिए तो इसमें लिखेंगे इट कंटेन सूटेबल प्रीमिसेस, फर्नीचर, अपार्टस, बुक्स, जनरल प्रोविजन ETC, यही लिखेंगे हम लोग शेड्यूल एन में। एंड शेड्यूल पी में हम लोग लिखेंगे इस शेड्यूल में डील्स विद द, किसके साथ डील होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स एंड इट कंटेन्स compresses of antibiotic, vitamin, insulin, preparation of serotoxin, other toxin and antitoxin ETC, यही हम लोग का है शेड्यूल पी एंड शेड्यूल एन। 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लेना। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल वाई। शेड्यूल एक्स के बारे में लिखना है एंड शेड्यूल वाई के बारे में नोट लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका भी आंसर। तो देखिए हेडिंग आप लोग डालेंगे शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स क्या होता है? इस शेड्यूल में हमारे होने चाहिए ऐसे ड्रग हुच इम्पोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग एंड गवर्न हो बाय किसके द्वारा? स्पेशल प्रोविजन के द्वारा। एंड इट इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ नैरकोटिक ड्रग एंड फाइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल भी आप लोग इसको ऐसे ही लिख लेना। ठीक, एंड शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई क्या होते हैं इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। इस शेड्यूल में क्या होते हैं? इस शेड्यूल में डील होता है किसके साथ? द रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। एंड इसमें क्या क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन फॉर परमिशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ह्यूमन फार्माकोलॉजी फेज 1, थेरापुटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रेलर फेज 2, थेरापुटिक कन्फ्रेंशियल ट्रेलर फेज 3। तो 3-4 फेज इसमें होते हैं। पोस्ट मटेरियल ट्रेलर
फेज 4, बस यही सब होते हैं। इसको आप लोग ऐसे शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल वाई के बारे में लिख देंगे। शेड्यूल एक्स में क्या लिखेंगे, शेड्यूल एक्स में लिखेंगे दिस शेड्यूल कंटेंस, इस शेड्यूल में होने चाहिए ऐसे ड्रग जो कि इंपोर्ट होते हैं, सेल होते हैं, लेबलिंग होते हैं, पैकेजिंग होते हैं एंड गवर्नड होते हैं किसके द्वारा, स्पेशल प्रोविजन के द्वारा, ठीक। जिसका एग्जाम्पल है एमोबार्बिटॉल, बेबिटॉल, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को तुरंत ही ऊपर दिखाया। एंड शेड्यूल वाई क्या होते हैं, इस शेड्यूल में डील होता है किसके साथ, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ, किसके लिए होते हैं, फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग के लिए, ठीक। यही होता है हम लोग का शेड्यूल वाई। ये बनाया हूँ आप लोग को जिससे आप लोग सैड फेस ना बनाए, एकदम स्माइल करते हुए अच्छी तरीके से बनाएं और ध्यान से देखते हुए आराम से इसको पढ़ें। तो चलिए इसको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली बना भी दिया हूँ। देखिए हाथ बन गया, पैर बन गया, सब कुछ इसका बन के रेडी हो गया। तो आप लोग भी ऐसे आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग का एग्जाम भी आ गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एफ एंड DMR। शेड्यूल एफ क्या होते हैं एंड DMR क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है आप लोगों को। तो देखिए शेड्यूल एफ क्या होते हैं, देखिए इस शेड्यूल में डील होता है द रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ ए ब्लड बैंक के साथ एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट होते हैं, लोकेशन, सराउंड्स, बिल्डिंग, हेल्थ, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होते हैं, ब्लड जो हमारा क्लॉट होता है जिसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। सैनिटेशन ऑफ स्टॉक, एकोमुलेशन फॉर द ब्लड बैंक, पर्सोनल, मेंटेन इक्विपमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन, उसके बाद ब्लड कलेक्शन रूम फॉर हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन, बहुत सारे इसके बारे में है। सब कुछ इसको आप लोग आराम से देख के पढ़ लेना, ठीक। अब देखते हैं DMR शेड्यूल, चलिए देखते हैं। DMR ड्रग क्या होते हैं, DMR शेड्यूल ड्रग मैजिक रेमेडीज, ठीक। तो DMR क्या होते हैं, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। इसमें ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, एडवर्समेंट होते हैं एंड दिस एक्ट पास होते हैं रेगुलेटिंग द एडवर्समेंट ऑफ सम ड्रग एंड द एडवर्समेंट ऑफ रेमेडीज हैविंग द क्वालिटी ऑफ मैजिक। एंड ये एक्ट करता है, रेगुलेट होता है और मेंटेन करता है दिस स्टैंडर्ड एंड व्हेन मैन्युफैक्चर एडवाइस ऑफ एनी ड्रग। यही आप लोग का पूरा DMR और क्या था, शेड्यूल एफ। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये सभी क्वेश्चन में कहीं पे किसी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको मैं बहुत जल्द PDF बना के शेयर कर दूंगा। और देखिए आप लोग चैनल पे देखते रहिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और सभी लोग को देखिए यूनिट 4, यूनिट 5 सभी यूनिट टोटल कंप्लीट आप लोग को बहुत जल्द हमारे चैनल पर आज ही मिल जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, कहीं पे खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।